जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। मित्रों, मैं महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से। हमारा यूट्यूब का चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन ज्योतिष की नई नई जानकारी आपको देने वाला हमारे इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बात करते हैं सूर्य का मेष राशि में गोचर। 14 अप्रैल को सूर्य देव करेंगे मेष राशि में गोचर, और मेष राशि में सूर्य का जो प्रभाव होता है उच्च का होता है। यहाँ सूर्य 10 डिग्री तक उच्च के माने जाते हैं और 10 डिग्री से ऊपर इनका प्रभाव नॉर्मल हो जाता है। सूर्य के साथ मेष राशि में राहु और बुध 2 ग्रह पहले से ही बैठे हुए हैं, और 22 अप्रैल को यहाँ देवगुरु बृहस्पति का भी आगमन हो रहा है। तो कुल मिला के ये जो चतुर्ग्रही योग है, सूर्य का, राहु का, बुध का और बृहस्पति का, ये मेष राशि में अगले महीने करीब 15 मई तक बनने वाला है। अब क्या क्या देंगे आपको ये सूर्य, बाकी जो और राशियां हैं उन राशियों पर क्या प्रभाव डालेंगे, राहु का प्रभाव क्या रहेगा, गुरु चांडाल योग बन रहा है, ये कैसा प्रभाव दिखाएगा, इन सारी बातों की चर्चा आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मेष राशि है, मैं राशि के हिसाब से बात कर रहा हूँ, किसी लगन के हिसाब से बात नहीं हो रही। तो मेष राशि 1 नंबर की हमारी काल चक्र कुंडली की पहली राशि है, और पहली राशि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है क्योंकि हमारे शरीर में ये इस सिर को शो करती है कि ये जो सिर है ये मेष राशि के अंतर्गत आता है। अब सिर ही हमारा इस पूरे शरीर का बैलेंस बनाता है, यहाँ से पूरी बॉडी को कंट्रोल मिलता है, और ये अगर हमारा मजबूत होगा तो हमारा जो बाकी शरीर है वो भी मजबूत रहेगा। बात करते हैं अब मेष राशि में सूर्य का जो गोचर हो रहा है, ये क्या प्रभाव देगा देश में हमारे में और क्या प्रभाव देगा विदेशों में। देखिए, सूर्य पहली बात तो इस राशि के लिए पंचम का मालिक बनता है। पंचम का मालिक बनके ये राशि में आके बैठा हुआ है मेष राशि में। दूसरी बात है कि सूर्य कुंडली में राजा का कारक होता है। सूर्य से ही सभी ग्रहों को, पूरी कुंडली को प्रकाश मिलता है, ऊर्जा मिलती है, जिससे ये सारे ग्रह गतिमान रहते हैं और गोचर करते रहते हैं। सूर्य बहुत तेजस्वी ग्रह है। इसके साथ में जब राहु जैसा ग्रह बैठता है तो राहु सूर्य के बल को बढ़ाएगा, क्योंकि राहु की अपनी कोई राशि नहीं है। राहु एक मायावी ग्रह है, छाया ग्रह है। तो ये जिस ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह के बल को बढ़ा देता है। अगर किसी ग्रह के साथ नहीं बैठता है तो जिस राशि में बैठता है उस राशि स्वामी के बल को बढ़ा देता है। तो राहु यहाँ बैठ करके पहले उसने बुध के बल को बढ़ाया, तो बुध के साथ बैठा हुआ था। अब बुध हमारे व्यापार का, बुद्धि का, वाणी का, बहुत सारी चीज़ों का कारक है। तो हर चीज़ में मेष राशि वालों को इसने राहत दी। अब सूर्य के साथ बैठने से, सूर्य राजा का कारक होता है, यहाँ बैठ के ये राजा के बल को बढ़ा देगा। राजा का मतलब होता है अध्यक्ष। किसी भी डिपार्टमेंट का जो मुखिया होता है उसको हम राजा की संज्ञा दे सकते हैं। पहले ज़माने में राजा महाराजा हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में जो किसी भी डिपार्टमेंट का चीफ होगा उसको वहाँ का हम राजा मान के चलते हैं। वो डिपार्टमेंट चाहे कोई सरकारी हो, प्राइवेट संस्थान हो, या आपके घर का मुखिया हो, ये सब राजा के समान माने गए। तो जब सूर्य को यहाँ बल मिलेगा तो
राहु एक पापी ग्रह, तो पापी ग्रह होने के नाते उस राजा को थोड़ा सा निरंकुश बना देगा। जो उसके ऑर्डर होंगे थोड़े से तीखे होंगे, अपने ऊपर वो अंकुश नहीं रख पाएगा, तो निरंकुश बना देगा। वहीं 22 अप्रैल को जब बृहस्पति से मेष राशि में गोचर करेंगे तो वहाँ पर बृहस्पति का काम है ज्ञान देना। बृहस्पति मीन्स गुरु, और गुरु का काम है ज्ञान देना, न्यायोचित बात करना, सबको समझा के बात करना। ये गुरु का एक लॉजिक होता है। तो गुरु की अगर बात को राजा मान के चले, पहले राजा महाराजाओं के गुरु हुआ करते थे जिनको राजगुरु कहा करते थे, तो ये गुरु बृहस्पति वही राजगुरु हैं। अगर इनकी बातों को मान करके मेष राशि वाले चलते हैं या सूर्य को इनकी बातें बृहस्पति की अच्छी लगती हैं तो प्रभाव बहुत सकारात्मक रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। और अपने मन की चलाएंगे तो इनको कहीं न कहीं दिक्कत जरूर आएगी। अब बात करेंगे कि आगे मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक सूर्य का जो गोचर है वो कैसा रहने वाला है। पहले बात करते हैं मेष राशि। देखिए, मेष राशि में ही सूर्य, राहु, बुध तीनों ग्रह बैठे हैं और 22 अप्रैल को यहाँ बृहस्पति का भी आगमन हो रहा है। तो मेष राशि के लिए तो ये बहुत समय अच्छा है, उच्च का प्रभाव है यहाँ। कारण क्या है कि सूर्य पंचम भाव के स्वामी बनकर के यहाँ बैठे। अब सूर्य जब पंचम भाव का स्वामी बन के बैठा है तो संतान पक्ष को हम पंचम भाव से देखते हैं, शेयर मार्केट को पंचम भाव से देखते हैं, लॉटरी वगैरह है, सट्टा है, से पंचम भाव से देखते हैं। तो पंचम भाव से हम जिन जिन चीज़ों का विचार करते हैं उन सब चीज़ों में यहाँ मेष राशि वालों को लाभ होगा। जो संतान है मेष राशि वालों की, उनको कोई पुरस्कार वगैरह सरकार से प्राप्त हो सकता है, सरकारी नौकरी में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सरकारी नौकरी से उनको लाभ मिल सकता है। और 23 अप्रैल के बाद में जैसे ही यहाँ बृहस्पति का गोचर होगा तो मेष राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा प्रभाव सामने आएगा। तो हम कह सकते हैं कि मेष राशि के लिए समय उत्तम से भी उत्तम समय माना जाएगा, बहुत बढ़िया समय है। दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि में जो राहु और शनि का जो गोचर हो रहा है वो 12th हाउस के अंदर हो रहा है, 12वें भाव में हो रहा है। 12वां भाव होता है विदेश यात्रा का। तो ऐसे में यहाँ सूर्य और राहु विदेश यात्रा की योग बनाएंगे आपके लिए, विदेश यात्रा का मौका मिलेगा आपको, और विदेश से आपको कोई काम का फ़ायदा भी हो सकता है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं इंपोर्ट का, एक्सपोर्ट का, या विदेश में कोई आपके मित्र हैं रहने वाले, तो उनसे आपको कोई न कोई लाभ अवश्य रहेगा। पर यह कि आपके यहाँ घर की जो शांति है वो थोड़ी सी भंग हो सकती है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि घर के जो खर्चे हैं वो यहाँ सूर्य और राहु की युति होने से बढ़ेंगे। खर्चे बढ़ेंगे तो थोड़ी मानसिक परेशानी पैदा आपको होगी। माता का स्वास्थ्य थोड़ा खराब रह सकता है, ध्यान रखें इस चीज़ का भी, क्योंकि जो चतुर्थेश है वो 12वें घर में बैठा है और चतुर्थ भाव माता का होता है, घर के सुख का होता है। तो कहीं ना कहीं इसमें विघ्न बाधा जरूर आएगी। यात्रा हो सकती है आपकी, तीर्थ स्थानों की, देव स्थानों की भ्रमण हो सकता है कहीं, और कहीं पर आप पिकनिक मनाने के लिए भी जा सकते हैं। बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि में जो गोचर हो रहा है वो 11th हाउस में हो रहा है, और जो 11th हाउस है वो एक लाभ का भाव होता है, हमारे डिजायर का भाव होता है, इच्छा पूर्ति का भाव होता है। अब 11वें भाव में कोई भी ग्रह बैठ जाए वो हमेशा लाभ देता है, किसी भी भाव का स्वामी हो लाभ देता है, किसी भी चीज़ का कारक उसे लाभ देता है।
11th हाउस सूर्य राहु और 22 अप्रैल के बाद बृहस्पति भी आ रहे हैं और बुध भी यहाँ पहले बैठे हुए हैं। तो ये जो सब ग्रह हैं, ये सब ग्रह बैठ करके मिथुन राशि वालों के लिए एक नए इनकम सोर्स का रास्ता बनाएंगे। अच्छा धन का इनका आवागमन होगा, इनको लाभ होगा, जो प्रोफेशन में है, काम है, उस काम से लाभ होगा इनको। और ऐसे जो लोगों को बड़े भाई से सहयोग मिलेगा, तनख्वाह इनकी बढ़ सकती है। आपका जो नेटवर्किंग का दायरा है वो बढ़ेगा और सोशल मीडिया जैसे प्लेटफार्म में, क्योंकि राहु मीडिया का कारक है, आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लाभ दिलाएगा। ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। तो ये महीना मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि का ये गोचर 10th हाउस में बन रहा है और 10वें भाव में सूर्य कारक होते हैं। 10वें भाव की पिता के भी कारक हैं यहाँ, और राहु 10वें भाव में बहुत ही अच्छा परिणाम देने वाला होता है। सूर्य राहु की युति हो रही है। अब राहु बहुत अच्छा प्रभावशाली होता है 10वें भाव में, खास करके राजनीति की जो लोग हैं उनके लिए तो यहाँ बहुत सोने पे सुहागे वाला काम अभी तक राहु कर भी रहा है और आगे भी करेगा। तो कुल मिलाकर के 10वें भाव के लिए इनका जो कार्य है, जो प्रोफेशन है, उसमें अच्छा इनको ग्रोथ मिल रहा है। 4th भाव में दृष्टि है तो घर का सुख है, मान सम्मान है, बढ़ेगा। और घर में कोई नई चीज़ की कोई आमद हो सकती है किसी चीज़ के लिए, जिससे हमारे घर का सुख बढ़ेगा। पिता का स्वास्थ्य कुछ यहाँ क्षीण रह सकता है, थोड़ा इस चीज़ के बारे में ध्यान करें, क्योंकि राहु की युति है, कहीं ना कहीं थोड़ा वो साइड इफेक्ट देता है। तो यहाँ पिता का भाव भी होता है 10वें भाव, तो यहाँ राहु के साथ बैठ करके सूर्य थोड़ा सा कहीं हेल्थ का इसके साथ कोई इश्यू बन सकता है। अदरवाइज काम के लहजे से देखा जाए, प्रोफेशन के लहजे से देखा जाए, तो ये 10वें भाव का जो गोचर है ये राहु का बहुत अच्छा गोचर है, सूर्य का बहुत अच्छा गोचर है, और बृहस्पति भी यहाँ 22 तारीख को आ रहे हैं। उनके हिसाब से ये बहुत ही उत्तम गोचर है और ऑलरेडी बुध इनके साथ बैठे हैं, इसका भी बढ़िया प्रभाव यहाँ रहने वाला है। तो 10वें भाव से संबंधित जो जो चीज़ों का हम विचार करते हैं, हम कार्य है, एक काम करने का हमारा एक शैली है, उस काम करने से हमने क्या वो इनकम होनी है, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत बढ़िया अच्छा प्रभाव यहाँ 10वें भाव में कर्क राशि वालों के लिए रहने वाला है। कर्क राशि के लिए ये महीना बहुत ही उत्तम कह सकते हैं। हालांकि शनि का प्रभाव है ढैया का कर्क राशि पे, लेकिन यहाँ ये महीना इनके लिए बहुत ही बढ़िया फल देने वाला माना जाएगा। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि से ये जो सूर्य का गोचर है ये भाग्य भाव में बट रहा है, क्योंकि भाग्य भाव हमारी कुंडली में धर्म का भाव होता है। देखिए हमारी कुंडली में 3 भाव हैं जो धर्म का होता है, पहला भाव, पंचम भाव और नवम भाव। ये तीनों भावों का एक त्रिकोण बनता है और ये त्रिकोण ही हमारे लिए हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। प्रथम भाव, पंचम भाव, नवम भाव। अब धर्म के भाव में जब सूर्य जैसा ग्रह बुध के साथ राहु के साथ यहाँ गोचर करेगा तो धर्म के मामले में बहुत ज़्यादा वृद्धि करेगा। और ख़ास करके जो राहु बैठा हुआ है, राहु के साथ जो सूर्य बैठा हुआ है, तो यहाँ एक तरह से धर्मांधता पैदा करेगा, क्योंकि सूर्य के बल को इतना बढ़ा देगा राहु कि वहाँ कहीं न कहीं धर्म के पीछे एक जो मनुष्य है वो पागल हो जाएगा। अब बृहस्पति का गोचर भी यहाँ 22 अप्रैल को हो रहा है, और बृहस्पति आपको पता है स्वयं भाग्य के कारक होते हैं। अब भाग्य का जो कारक है स्वयं अगर भाग्य में आएगा तो भाग्य को तो प्रबल बनाएगा ही बनाएगा। सूर्य यहाँ उच्च के बैठे हैं और वैसे भी 9th हाउस में सूर्य यहाँ पिता का कारक होता है। अब पिता का कारक, पिता से लाभ मिलेगा। किसको मिलेगा? सिंह राशि वालों को। पिताजी से लाभ है, भाग्य का लाभ है। और राहु यहाँ बैठ करके देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि राहु और गुरु का जो योग है वो चांडाल योग होता है। ठीक है, हम भी मानते हैं कि राहु कहीं न कहीं गुरु को वर्ग लाता है, तो वहाँ ये थोड़ा सा एक नेगेटिव प्रभाव दिखाता है। लेकिन ज़्यादातर
बृहस्पति के साथ रहने से राहु अच्छा प्रभाव देता है, बशर्ते वो 8वें भाव में और 12वें भाव में ना हो। अगर 8वें 12वें भाव होगा तो थोड़े खर्चे बढ़ा देगा या कहीं थोड़ा सा हेल्थ का इशू देगा, बशर्ते राहु इनके साथ बैठ के अच्छा प्रभाव देता है। सूर्य के साथ बैठ के भी बहुत से लोग कहते हैं जी ग्रहण लगा दिया, ग्रहण नहीं लगता, उसने सूर्य के बल को बढ़ाना होता है, और सूर्य के बल को बढ़ाएगा तो भाग्य में जो बैठे हुए हैं ये जो ग्रह हैं, तो फिर तो भाग्य का साथ इनको ज़्यादा मिलेगा, अच्छा मिलेगा, अच्छा रेस्पॉन्स भाग्य के द्वारा इनको ज़रा मिलेगा। और जब भाग्य का एक जो प्रभाव है अगर वो अच्छा रहेगा तो ज़्यादा खुश रहेगा। भाग्य में जो चीज़ लिखी उसको सारी चीज़ें बड़े आराम से प्राप्त हो जाएंगी। तो यहाँ जो गोचर है सिंह राशि में, सिंह राशि वालों के लिए ये समय बहुत बढ़िया है। बात करते हैं कन्या राशि की। देखिए अब कन्या राशि में सूर्य का, राहु का और गुरु का। गुरु तो 22 अप्रैल को आएंगे और सूर्य यहाँ 14-15 तारीख को आने वाला है। तो यहाँ जो प्रभाव है ये भाव है हमारे स्वास्थ्य का, अष्टम भाव, बड़ी बीमारी का, बड़े रोग का। तो यहाँ जो कन्या राशि वाले हैं इनके लिए कोई थोड़ी सी यहाँ परेशानी राहु के द्वारा पैदा हो सकती है, क्योंकि राहु यहाँ थोड़ा सा इनको हेल्थ का इशू अवश्य देगा। बाकी सूर्य का तो अपना प्रभाव है, वो अष्टम भाव के अंदर भी अच्छा प्रभाव देता है, छठे भाव के अंदर अच्छा प्रभाव देता है और 12वें भाव में अच्छा प्रभाव देता है। सूर्य का प्रभाव किसी भी भाव में खराब नहीं होता, सिर्फ नीच का जहाँ भाव होता है वहाँ थोड़ा दिक्कत करता है, लेकिन बाकी किसी घर में सूर्य का जो प्रभाव है वो खराब नहीं माना जाता, क्योंकि सूर्य ग्रहों का राजा है और सबके लिए बहुत अच्छा परिणाम देने वाला होता है। अब यहाँ बृहस्पति के आने के बाद में इनका जो आध्यात्मिक पहलू है कन्या राशि वालों को वो बढ़ेगा। पैतृक संपत्ति है उसमें किन की बढ़ोतरी होगी, धन की जो पोजीशन है वो भी कन्या राशि वालों के लिए बढ़ेगी। तो यहाँ ये ससुराल पक्ष भी होता है और राहु ससुराल पक्ष का कारक है, तो यहाँ जो सुख है ससुराल पक्ष से इनको अच्छा मिलने वाला है कन्या राशि वालों को। तो कन्या राशि वालों के लिए भी महीना मिला जुला है, कोई इनको खास इस महीने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब बात करते हैं तुला राशि। अब तुला राशि में सूर्य सप्तम भाव में गोचर कर रहा है, साथ में राहु बैठा हुआ है, बुध बैठा हुआ है और 22 अप्रैल को यहाँ बृहस्पति का आगमन भी हो रहा है। अब तुला राशि से सप्तम भाव सूर्य का है, सूर्य यहाँ उच्च का बन के बैठा हुआ है और स्वयं जो है ये लाभ भाव का मालिक है। अब लाभ भाव का मालिक होने से ये यहाँ पति पत्नी का जो एक संबंध होता है उसमें लाभ देने का काम करेगा। राहु भी ये काम करेगा, सूर्य भी यही काम करेगा और 22 अप्रैल के बाद बृहस्पति भी यही काम करेगा। तो यहाँ पति पत्नी के बीच में अगर कहीं किसी तरह का कोई वाद विवाद या मतभेद रहता है तो यहाँ से सुलझाने का काम बृहस्पति करेगा। सूर्य में तो अपना तेज है ही है, राहु कहीं ना कहीं थोड़ा मति भ्रम पैदा करता है, लेकिन बृहस्पति के आने के बाद में यह हालत बिल्कुल अनुकूल रहेंगे और जिनकी ब्याह शादी में कहीं कोई दिक्कत परेशानी रुकावटें पैदा हुई हैं पीछे, उनको वही आसान बनाएंगे और उनकी ब्याह शादी के जो रिश्ते हैं संबंध हैं 100% पूरे होंगे। अगली राशि वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि में छठे भाव के अंदर सूर्य का, राहु का और बृहस्पति 3 ग्रहों का गोचर हो रहा है। बुध ऑलरेडी इनके साथ बैठे हुए हैं, बृहस्पति यहाँ 22 अप्रैल को आने हैं, सूर्य का गोचर यहाँ 15 या 14-15 अप्रैल के समय होना, 14 तारीख को होना कि दिन में 3 बजे चेंज हो जाएंगे। अब ये छठा भाव है, छठा भाव होता है रोग का, रिपु का, ऋण का, ज़्यादातर ये माना जाता है। छठा भाव होता है हमारे नौकरी का, सर्विस का, जिसे हम जॉब करते हैं उसका भाव छठा भाव होता है। अब सूर्य जैसा ग्रह यहाँ बैठा है तो जो जातक नौकरी पेशा है, चाहे वो सरकारी नौकरी करते हैं या प्राइवेट नौकरी करते हैं, उनको कहीं ना कहीं उच्च पद की प्राप्ति होगी। अगर सरकारी नौकरी में है तो उनका प्रमोशन होगा, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और जो प्राइवेट सेक्टर में है उनको भी कहीं ना कहीं लाभ अवश्य होगा। ये महीना ये वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि सूर्य का उच्च का बनना एक बहुत अच्छी
इन राशि वालों के लिए फ़ायदेमंद बात है। अब यहाँ वैसे तो बुध का घर माना जाता है ये कालचक्र कुंडली में, अब बुध का घर माना जाता है, बुध भी गोचर में यहाँ चल रहा है, तो बुध का प्रभाव भी यहाँ पॉजिटिव रहेगा। राहु का प्रभाव भी पॉजिटिव रहेगा क्योंकि राहु छठे भाव में बली माना जाता है। सूर्य भी यहाँ बल प्रदान करता है, सूर्य को भी छठा भाव, तो राहु भी सूर्य भी दोनों अच्छे प्रभाव देंगे। और बृहस्पति यहाँ आके बैठता है तो बृहस्पति भी अच्छा प्रभाव देने में सक्षम होगा, क्योंकि ये भाव सर्विस का है और सर्विस का जो स्वामी है वो छठे घर में बैठा हुआ है। सर्विस का स्वामी दसम भाव का स्वामी। अब दसम भाव का स्वामी अगर सर्विस के भाव में छठे भाव में आके बैठेगा तो सर्विस से तो उसको लाभ होना ही होना है, कोई दिक्कत इसके सामने आएगी नहीं बिल्कुल भी। तो छठे भाव में जो गोचर है वृश्चिक राशि से, ये महीना इनके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि से जो गोचर बन रहा है ये सूर्य राहु बुध और इनका ये जो बन रहा है पंचम भाव। अब पंचम भाव संतान का भाव होता है, तो धनु राशि वालों की जो संतान है वो कहीं ना कहीं कोई ऐसा काम करेगी बहुत अच्छा, ताकि उनका समाज में और अपने पिता का जो गर्व है, कहते हैं ना गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है, तो यहाँ ये संतान ऐसा काम करेगी धनु राशि वालों के लिए कि उनकी संतान के द्वारा किए गए कार्य से धनु राशि वालों का कहीं ना कहीं मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा। और जो ऐसे छात्र हैं वो और किसी सरकारी जॉब के लिए ट्राई करते हैं, किसी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, परीक्षा में बैठते हैं, इंटरव्यू देते हैं, उनको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह सूर्य बुध और राहु और 22 अप्रैल के बाद बृहस्पति इतना बढ़िया प्रभाव देंगे कि वो अपने उन जो परिणाम आएंगे उनके बहुत ज़्यादा अच्छे परिणाम होंगे, सुखद होंगे। और वो जो चाहते हैं कि जॉब के लिए अप्लाई करना, वहाँ उनके लिए इंटरव्यूज़ वगैरह में अच्छा मौका होगा क्लियर करने के लिए। पंचम भाव विद्या बुद्धि का भी होता है, तो विद्या की बढ़ोतरी होनी है, तो विद्या का जो कारक है बृहस्पति 22 अप्रैल के बाद वो इस पंचम भाव में आने वाला है। तो वो जब बृहस्पति यहाँ आएगा तो ऑलरेडी वो तो ज्ञान का भंडार है, उनके आते ही एकदम काया पलट हो जाए पंचम भाव की। तो पंचम भाव से संबंधित जिन चीज़ों का हम विचार करते हैं वो सबकी सब चीज़ों में बढ़ोतरी अवश्य होगी। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि से ये जो गोचर है वो 4th हाउस में बन रहा है, चतुर्थ भाव में सूर्य राहु बुध और 22 अप्रैल के बाद बृहस्पति, ये ग्रहों की युति यहाँ चौथे भाव में बनने वाली है। तो यहाँ बैठ करके बृहस्पति का जो प्रभाव है, चतुर्थ भाव का जो गोचर है, हालांकि चतुर्थ भाव में बृहस्पति उच्च का माना जाता है, तो यहाँ उच्च का तो प्रभाव नहीं कह सकते बृहस्पति का, लेकिन उच्च जैसा ही प्रभाव यहाँ बृहस्पति देने वाला है। और सूर्य तो ऑलरेडी आपको पता उच्च के बैठे हुए हैं, तो उच्च का प्रभाव देंगे ही देंगे। अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं, तो अष्टम भाव हमारे आध्यात्मिक ज्ञान का है, पैतृक संपत्ति का है, पारिवारिक एक माहौल का है, और इसमें इनको सफलता मिलेगी मकर राशि वालों के लिए। बृहस्पति यहाँ बहुत बढ़िया परिणाम देंगे, राहु बुध सूर्य भी बहुत बढ़िया परिणाम देंगे। चतुर्थ भाव से संबंधित हम विचार करते हैं किसी ज़मीन का, जायदाद का, मकान का, वाहन का, इन सब चीज़ों में मकर राशि वालों को लाभ होने वाला है। तो ये जो महीना है मकर राशि के लिए उत्तम कह सकते हैं, बहुत अच्छा महीना रहने वाला है। इन सभी ग्रहों की दृष्टि दसम भाव पर जाती है, सूर्य की भी, राहु की भी, बुध की भी, और 22 अप्रैल के बाद बृहस्पति की युति बनेगी, उसकी दृष्टि भी दसम भाव पर जाएगी। दसम भाव हमारा कर्म क्षेत्र है, कर्म भाव है। अब कर्म भाव पर जब ऐसे ग्रहों की दृष्टि जाती है तो वहाँ दृष्टि पड़ने के बाद में जो कर्म क्षेत्र है ओपन होगा, खुलेगा, और कर्म क्षेत्र जब खुलता है तो बढ़िया काम की एक अच्छी स्थिति हमारे सामने पैदा होती है। क्योंकि सूर्य की दृष्टि लाभकारी है दसम भाव पे, राहु की दृष्टि लाभकारी है, बृहस्पति की दृष्टि लाभकारी है, और बुध की दृष्टि भी लाभकारी है। इन चारों ग्रहों की दृष्टि दसम भाव के लिए बहुत ही ज़्यादा एक उन्नतिदायक, ग्रोथ देने वाला, अच्छा परिणाम देने वाला माहौल मकर राशि के लिए तैयार होगा। अच्छा प्लेटफार्म है। तो इनका जो बिजनेस हो, चाहे इनकी जॉब हो, चाहे कोई दुकान करते हों या कोई मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हों, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो, हर काम में इनको विजयश्री मिलेगी।
ये मकर राशि वालों का सूर्य के गोचर का प्रभाव है। अब बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि से तीसरा भाव मेष राशि का है। मेष राशि में तीसरे भाव में ये प्रभाव बन रहा है। अब तीसरा भाव भाई बहन का होता है। तो सूर्य यहाँ एक अगुआ बन के बैठा है तीसरे भाव में। यहाँ सूर्य बली होता है। राहु यहाँ बहुत बली होता है। बुध का ये भाव होता है कालचक्र कुंडली में, तो बुध भी बली होता है। और 22 अप्रैल बृहस्पति आएगा तो बृहस्पति भी यहाँ बल प्रदान करेगा। तो यह सूर्य का उच्च का प्रभाव बहन भाइयों के ऊपर भी पड़ेगा। तो बहन से भाइयों से ऐसे जातक को लाभ रहेगा। अपने पराक्रम से, अपने साहस से, अपनी मेहनत से उनका जो भाग्य है, क्योंकि सबकी दृष्टि भाग पर जा रही है। अब भाग्य भाव पर दृष्टि जाने से उनकी जो मेहनत है, उनकी जो पराक्रम है, साहस है, हिम्मत है, वो भाग्य को पूर्ण रूप से एक आगे बढ़ाने में सहायक होगी। बृहस्पति भाग्य का कारक होता है। तो बृहस्पति 22 अप्रैल के बाद हम गोचर करेगा तो भाग्य को बढ़ाने वाली बृहस्पति की दृष्टि में रहेगी। और साल भर तक बृहस्पति यहाँ रहने हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इनके ऊपर शनि का, कुंभ राशि के स्वामी का, जो कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, पूर्ण रूप से तीसरी दृष्टि यहाँ शनि महाराज की आ रही है। तो शनि की दृष्टि आने से और भी योग कारक एक राजयोग बनाते हैं ये सूर्य, राहु, बुध और जहाँ 22 अप्रैल के बाद बृहस्पति, एक राजयोग कारक ये ग्रहों का गोचर है। बहुत अच्छा कह सकते हैं। अच्छा परिणाम कुंभ राशि वालों के लिए इसमें आने वाला है। अगली राशि की बात करते हैं, मीन राशि। मीन राशि से ये जो गोचर का प्रभाव है सेकंड हाउस में यानी धन भाव में बन रहा है। अब धन भाव में राहु भी बैठे हैं, सूर्य भी बैठे हैं, बुध भी बैठे हैं। अब ये धन भाव वैसे तो परिवार का भाव है। हमारा जो कुटुंब होता है, कुटुंब का भाव होता है, परिवार का भाव होता है। जहाँ राहु बैठ करके थोड़ा सा सूर्य को ज़्यादा तेज देंगे तो कुछ परिवार में थोड़ी गर्मा गर्मी माहौल बन सकता है। यह जो प्रभाव है थोड़ा ठीक मैं नहीं मानता, क्योंकि राहु का प्रभाव दूसरे भाव में मैं बढ़िया नहीं कह सकता। और सूर्य को जब थोड़ा बल मिलता है राहु से, तो यहाँ परिवार में जो बुजुर्ग हैं, जो बड़े हैं, उनके साथ कोई न कोई एक बदजुबानी या कोई उनका अपमान भी कर सकता है। लेकिन 22 अप्रैल क्योंकि अब बुध भी बैठा हुआ है, अब बुध वाणी का कारक है, तो जवान कुछ ऐसी हो जाएगी तीखी मीन राशि वालों की, तो कोई न कोई बात उनके मुँह से ऐसी निकलेगी कि घर के जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनका कहीं न कहीं अपमान जरूर है। इसके बाद में जैसे ही 22 अप्रैल को यहाँ बृहस्पति का आगमन होगा, तो वो जो चीज़ थी, जो सूर्य का तेज बढ़ा हुआ था या किसी बुजुर्ग का अपमान हो रहा था, वो चीज़ एकदम शांत हो जाएगी। बृहस्पति के आने के बाद माहौल खुशनुमा होगा। परिवार में, कुटुंब में खुशी की लहर दौड़ेगी। मांगलिक कार्य हो सकते हैं, कोई ब्याह का, शादी का, कोई ऐसे संबंध बन सकते हैं, रिश्ते की बात हो सकती है। कुल मिलाकर के ये जो महीना है 22 अप्रैल से आगे का जो समय है, मीन राशि वालों के लिए अच्छा समय कह सकते हैं। धन के मामले में कोई कमी नहीं है। कारण क्या है कि बृहस्पति स्वयं धन भाव में बैठे, धन भाव के कारक हैं। तो ऐसी पोजीशन में धन की कमी तो बृहस्पति छोड़ेंगे नहीं। सूर्य का, राहु का, बुध का, बृहस्पति का ये जो प्रभाव है, ये मीन राशि वालों के लिए आगामी समय में बहुत अच्छा रहने वाला है। ये महीना कुल मिला के 15 मई तक बहुत अच्छा मीन राशि वालों का जाने वाला है। तो मित्रों, ये मैंने आपको सूर्य का जो गोचर था उच्च के प्रभाव का, वो आपको मैंने इसके बारे में बताया। आपको कैसा लगता है कमेंट में अपने सुझाव रखें, कमेंट में अपनी बात रखें। और हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है इसके बारे में अपनी राय हमें अवश्य दें। अगर कहीं कोई त्रुटि हो उसके बारे में बताएं, तो आगामी जो वीडियो हम आपके लिए बनाएंगे उसमें उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। तो ये वीडियो आज यहीं समाप्त करते हैं। अगला वीडियो लेकर के आपके सामने शीघ्र हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।